हेलो फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं एनाटमी ऑफ स्टमक के बारे में। अब तक हमने पेरिटोनियल रिलेशन, विसरल रिलेशन और जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल एनाटमी जो स्टमक की होती है वो हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ स्टमक। जो हमारी स्टमक होती है उसमें कितनी लेयर्स पाई जाती हैं ये पढ़ना है। देखिए, जो हमारा जीआईटी होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं: सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। चूँकि हमारा स्टमक भी जीआईटी का एक अभिन्न अंग है, स्टमक भी हमारा जीआईटी का ही पार्ट है, तो इसमें भी बेसिकली वही लेयर्स पाए जाएंगी। लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन इन लेयर्स का हम देख लेते हैं। डिटेल में तो हम पढ़े ही हैं चारों लेयर्स के बारे में। सबसे पहला होता है सीरोसा। आउटर मोस्ट लेयर रैप्स अराउंड स्टमक। सीरोसा जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और स्टमक के चारों तरफ लिपटी होती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे मस्कुलरिस की। मस्कुलरिस जो होता है वो हेल्प टू मिक्स फूड विद डाइजेस्टिव जूसेज। जो हमारा फूड होता है उसको डाइजेस्टिव जूसेज के साथ मिक्स करने का कार्य करता है। बेसिकली जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हम पढ़ते हैं वो हमारा मस्कुलरिस की वजह से ही होता है, क्योंकि उसमें मसल्स होती हैं। मसल्स क्या होती हैं अभी पढ़ेंगे। तो उन मसल्स के द्वारा बेसिकली पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है और हमारा जो फूड होता है वो हमारे डाइजेस्टिव जूसेज के साथ अच्छे से मिक्स हो पाता है। थर्ड लेयर होती है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा लेयर जो होती है वो अपने आउटर लेयर या फिर अपने इनर लेयर कहिए उसको, अपने इनर लेयर म्यूकोसा को सपोर्ट करती है और इसमें ब्लड वेसल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। सबसे इनर मोस्ट जो म्यूकोसा लेयर होती है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी उनको ये कंटेन करती हैं। ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी जिसको हम कहते हैं, उन ग्लैंड्स को ये अपने अंदर कंटेन किए रहती है। मतलब इसी म्यूकोसा लेयर में हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये रहा हमारा म्यूकोसा। अब हम जो मस्कुलर लेयर पढ़े हैं उन मस्कुलर लेयर के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। मस्कुलर लेयर जो हमारा होता है बेसिकली इसमें 3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं। सबसे आउटर में यानी सबसे बाहर की तरफ मोस्ट सुपरफिशियल में हमारी लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। उसके बाद हमारी सर्कुलर लेयर होती है। हम ये कह सकते हैं कि सबसे बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल, उसके बाद सर्कुलर लेयर होती है और सबसे अंदर जो होती है वो हमारा ऑब्लिक लेयर होती है, सबसे डीप पाई जाती है। ठीक है। तो ये 3 लेयर्स होती हैं हमारी स्टमक में, कि स्टमक की मस्कुलर जो लेयर है उसमें ये 3 तरह की मस्कुलर लेयर्स पाई जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ देखना है, ये हमारा स्टमक है पूरा। और देखिए, जब भी हमारा फूड आता है इसोफेगस के थ्रू, तो ये बेसिकली फूड हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि वो यहाँ पे आए। ठीक है। क्योंकि यही पाथवे है उसके आने का। तो ये जो साइट होता है ना, ये बहुत एक आप ये कहिए कि कामनेस्ट साइट बन जाता है पेप्टिक अल्सर के लिए। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले भोजन की क्वालिटी जैसी भी हो उसको आना सबसे पहले यहीं पे है। तो ये पार्ट स्टमक का कहें तो ज़्यादा एक्टिव है। इसको हम गैस्ट्रिक कैनाल भी कहते हैं। इसमें मिगन्स स्टेसेज पाई जाती हैं इस तरीके से। और स्टमक की अगर आप देखें तो वाल अगर देखें, इंटरनल वाल, तो इसकी बेसिकली इसमें र्यूजेज पाई जाती हैं। उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, र्यूज क्यों पाई जाती हैं। और छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं जिसमें हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं इसी पिट्स के थ्रू ओपन होती हैं। र्यूजेज का अपना इंपॉर्टेंस ये है कि हमने कहा ना कि इसमें बेसिकली पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जिसको हम क्रमाकुंचन की क्रिया भी कहते हैं, तो ये दीवारें आपस में एक तरीके से कहें कि रगड़ती हैं, जिसके बीच इन दोनों दीवारों के बीच जो फूड होता है वो अच्छे से बेसिकली कहें कि काइम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अपना यूजेज होने का इम्पोर्टेंस है। अब हम कुछ स्टमक की कुछ पॉइंट छूट रहे थे, जैसे डायमेंशन ऑफ स्टमक क्या होता है। तो आप देखेंगे कि स्टमक जो होता है हमारा वो बेसिकली T10 टू L3 वर्टिब्रा तक एग्जिस्ट करता है। इसकी पोजीशन होती है। इसका लेंथ बेसिकली 12 इंच और विड्थ जो होती है इसकी 6 इंच होती है। ये इम्प्टी स्टमक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। वैसे पर्सन टू पर्सन स्टमक का जो वॉल्यूम होता है, स्टमक की ये जो डायमेंशन होता है ये चेंज होता रहता है।
और कंडीशन भी होते हैं, जैसे खाली स्टमक का क्या अपना मतलब खाली स्टमक की क्या पोजीशन है, और फुली स्टमक मतलब उसमें भोजन भरा हुआ उस कंडीशन में उसकी क्या पोजीशन है। तो ये चीज़ें मायने रखती हैं, डिपेंड करता है स्टमक की पोजीशन पर भी, ये सब फैक्टर डिपेंड करते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में इसका जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है वो बेसिकली 2 to 4 लीटर होता है। ठीक है, ये वेरी कर सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो डाटा है ये वेरी करता है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्टमक के बारे में वो हम पढ़ेंगे, वो होता है हमारा स्टमक का जो आर्टीरियल सप्लाई है वो हमको पढ़ना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको देखना है कि ये हमारा सीलिएक ट्रंक होता है। ठीक है, ये सीलिएक ट्रंक होता है और इसी सीलिएक ट्रंक की जो ब्रांचेज होती हैं वो स्टमक को सप्लाई करती हैं। तो जो हमारा सीलिएक ट्रंक होता है इसकी ये हमारी सीलिएक ट्रंक जो होती है इसकी एक ब्रांच होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी ब्रांच होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो बेसिकली हमारी कार्डियक रीजन है उस रीजन को सप्लाई कर रही हैं। एक ब्रांच इसकी होती है एक ब्रांच होती है इसकी स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, जो बेसिकली स्प्लीन को सप्लाई करती है। और यहाँ ये देखना है कि जो स्प्लीनिक आर्टरी है हमारी, स्प्लीनिक आर्टरी की एक ब्रांच जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी बनाती हैं, और जो नीचे वाली ब्रांच होती है ये हमारी लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी बनाती है। ठीक है, जो बेसिकली बॉडी रीजन को सप्लाई करती हैं। ठीक है, दो ब्रांचेज हो गई। थर्ड ब्रांच जो इसकी होती है ये आप देखिए कॉमन हिपैटिक आर्टरी होती है। ये कॉमन हिपैटिक आर्टरी होती है जो आगे चल के हिपैटिक, इसकी फर्दर ब्रांचिंग होती है जो हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर जो कि लीवर को सप्लाई करती हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि स्टमक को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करती हैं। तो इसकी एक ब्रांच आती है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। ये आप देखिए, ये हमारा यहाँ से ड्यूडिनम स्टार्ट होगा, तो बेसिकली ड्यूडिनम को जो सप्लाई करती है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, उसी की ब्रांच होती है फर्दर राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। ठीक है, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी ये ब्रांच यहाँ सप्लाई करती है। और जो हमारा कॉमन हिपैटिक आर्टरी है उसकी एक ब्रांच राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये देखिए राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ये सप्लाई करती है, और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के साथ एनास्टमोस करती हैं यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि यही मेन बेसिक है आपका सीखने का। डायग्राम अगर आप एक बार समझ जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि नाम जो आप आर्टरीज में पढ़ रहे हैं नाम, वही आपको जब आप वेनस सप्लाई पढ़ेंगे तो नाम लगभग सिमिलर मिलेंगे आपको। ये रहा हमारा आर्टीरियल सप्लाई। अगर हम थोड़ी ब्रांचिंग का अपना व्यू देखें कि किस तरीके से सीलिएक ट्रंक की ब्रांचिंग हो रही है, तो आप देखिए सीलिएक ट्रंक की हमने कहा ना कि 3 ब्रांचेज होती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी और स्प्लीनिक आर्टरी। अब देखिए लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी और कॉमन हिपैटिक आर्टरी, ये 3 ब्रांचेज होंगे। अब कॉमन हिपैटिक आर्टरी की फर्दर 3 ब्रांचेज होती हैं। कॉमन हिपैटिक आर्टरी की आप देखिए फर्दर 3 ब्रांचेज होती हैं, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा हिपैटिक ये कॉमन हिपैटिक आर्टरी की 3 ब्रांचेज हो रही हैं, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी और ये हमारा गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। ठीक है, ये रहा। अब गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की एक ब्रांच क्या होती है, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। हमने बताया ना, ये गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी जो है इसकी एक ब्रांच राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी है। ठीक है, अगर हम स्प्लीनिक आर्टरी को देखें तो स्प्लीनिक आर्टरी की हमने बताया कि 2 ब्रांचेज हो रही थी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। अब देखिए ये जो हमारा स्प्लीनिक आर्टरी है इसकी 2 ब्रांचेज, एक ऊपर जा रही हैं जिसे हम शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कह रहे हैं, और एक ब्रांच नीचे जा रही है जिसे हम लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आर्टीरियल सप्लाई ऑफ स्टमक। पूरी स्टमक की एनाटमी अगर पढ़ लें आप और आर्टीरियल सप्लाई न पढ़ें तो स्टमक पढ़ना अधूरा है। अब हम पढ़ेंगे वेनस सप्लाई ऑफ स्टमक क्या होता है। सिमिलर है,
और ईजी है अगर आप एक बार समझ जा रहे हैं तो। देखिए ये हमारा जो होता है ये हमारा पोर्टल वेन होती है, और आर्टीरियल में हमने पढ़ा था सिलियक ट्रंक होता था, लेकिन वेनस सप्लाई जब हम पढ़ेंगे तो देखिए ये हमारी पोर्टल वेन होती है, और इसी की ब्रांचेज जो हैं वो हमारे हार्ट को स्टमक को सप्लाई करती हैं। तो पोर्टल वेन की एक ब्रांच लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो है वो यहाँ सप्लाई करती है, यानी हमारी बेसिकली कार्डियक रीजन को सप्लाई करती हैं लेसर कर्वेचर पर। और इसी की एक ब्रांच, ये देख रहे हैं, इसकी की एक ब्रांच राइट गैस्ट्रिक वेन जो है ये बेसिकली हमारे लेसर कर्वेचर पर ही सप्लाई करती हैं। ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के साथ एनास्टमोस कर रही है यहाँ पे। और इसकी एक ब्रांच, आप देखिए फिगर को, इसकी एक ब्रांच जो है वो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन बना रही है, और इसी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन से एक ब्रांच गई है स्प्लीन को, जिसे हम स्प्लीनिक वेन कहते हैं। आप देखिए स्प्लीनिक वेन कहते हैं, इसी की एक ब्रांच गई है स्प्लीन को, जिसे हम स्प्लीनिक वेन कहते हैं। और इसी की एक ब्रांच यानी कि सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन की एक ब्रांच ग्रेटर कर्वेचर पर सप्लाई कर रही है, जिसे हम राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन कहते हैं। यानी कि सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन की यहाँ दो ब्रांचेज हो रही हैं, एक स्प्लीनिक वेन और एक राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन। ठीक है, ये क्लियर है। अब आप देखिए स्प्लीनिक वेन जो है इसकी यहाँ से दो ब्रांचेज हो रही हैं, यहाँ पे एक सुपीरियर में जा रही है, क्या हो रही है, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, और एक इंफीरियर में आ रही है जो उसे हम कहेंगे लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन। तो ये हमारा स्प्लीन के हुआ। और यहाँ जो हमारी स्प्लीनिक आर्टरी है, स्प्लीनिक आर्टरी से एक ब्रांच यहाँ भी निकलती है जिसे हम कहते हैं इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ के थ्रू देखें पोर्टल वेन जो हमारी है इसकी कितनी ब्रांचेज हैं। पोर्टल वेन की हमने बताया ना 3 ब्रांचेज हैं, राइट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। अब देखिए पोर्टल वेन की 3 ब्रांचेज, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, और ये क्या है हमारे सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। ठीक है, अब आप देखिए ये 3 ब्रांचेज हो गई। सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन की हमने कितनी ब्रांचेज बताई, 2 ब्रांचेज बताई। फर्स्ट होता है राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन और स्प्लीनिक वेन। आप देखिए यहाँ सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन की 2 ब्रांचेज, एक स्प्लीनिक वेन गई और ये राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन आई। ठीक है, ये 2 ब्रांचेज हो गई। अब देखेंगे कि स्प्लीनिक जो वेन है हमारी, इसकी फर्दर कितनी ब्रांचेज हो रही हैं। इसकी देखिए 2 ब्रांचेज होती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन और शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन। आप देखिए यहाँ पे जो हमारी स्प्लीनिक वेन है इसकी 2 ब्रांचेज, सुपीरियर में क्या जा रही हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, और इन्फीरियर में क्या आ रही है, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन। ठीक है, तो ये रहा हमारा वेनस सप्लाई, ग्राफ के थ्रू भी हम समझ लिए। देखिए अगर हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो ये बहुत इजी टॉपिक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज आसान है। स्टमक को अगर हम 4 कंपार्टमेंट में बांट रहे हैं तो ये बेसिकली सबसे बड़ा कंपार्टमेंट, उससे छोटा, और ये उससे छोटा और सबसे छोटा, ये 4 कंपार्टमेंट, इमेजिनरी कंपार्टमेंट में हमने इसको बांटा है। देखिए यहाँ अगर आप इसका विसरल रिलेशन देखें तो यहाँ हमारे पैंक्रियाज की पोजीशन होती है। ठीक है, और ये हमारा स्प्लीन है। तो पैंक्रियाज और स्प्लीन इन दोनों की पोजीशन होने की वजह से, और चूंकि दोनों का अपना आर्टीरियल सप्लाई है, वेनस सप्लाई है, लिम्फेटिक ड्रेनेज सबका होगा, तो यहाँ एक लिम्फ नोड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिको स्प्लीनिक लिम्फ नोड, जो बेसिकली ये हमारा 3rd कंपार्टमेंट होता है, इसका ड्रेनेज इसमें होता है। इसके नीचे अगर हम देखें तो ये हमारी राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक लिम्फ नोड। आपने अगर वेनस सप्लाई पढ़ा हो तो आप उसमें राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन टर्म आता था, तो नाम लगभग सिमिलर है। आपको बस एक बार ध्यान से पढ़ना है, यहाँ जो ड्रेनेज होगा लिम्फेटिक ड्रेनेज वो राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक लिम्फ नोड में होगा, सेकेंड पार्ट का। और यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट जो है, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, यहाँ देखिए यहाँ क्या आ रही थी, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आ रही थी हमारी,
ठीक है। तो इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा वो लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड में होगा, इसका भी होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये जो फोर्थ पार्ट है इसका लिम्फेटिक, ये चूँकि पाइलोरिक रीजन है तो यहाँ पे पाइलोरिक लिम्फ नोड आएगा, इसका ड्रेनेज इसमें भी होगा। यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक वेन जो थी हमारी, जो बेसिकली लीवर को सप्लाई करती थी, तो उसके पोजीशन पे यहाँ पर हिपैटिक लिम्फ नोड होगा। और ये हमारा राइट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड हो गया। देखिए एक बार सबसे पहले आप आर्टेरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई अगर पढ़ जा रहे हैं, कौन सा नाम उसका बेसिकली आप ध्यान रखिए क्या नाम है, उसी बेसिस पे बेसिकली लिम्फ नोड भी है आपका। तो ये जो फोर्थ कंपार्टमेंट में इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। अब देखिए फाइनली सबका लिम्फेटिक ड्रेनेज किस में जाएगा, सीलियक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, जो कि मेन ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड होता है, उसमें सबका जाएगा, ठीक है। आप फिगर देखिए, फिगर को समझिएगा, ये बेसिकली आपका लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया। अगर हम नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो देखिए इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक दोनों तरीके से नर्वस सप्लाई होती है। अगर एंटीरियर कंपार्टमेंट की हम बात करें तो एंटीरियर में हमारी एंटीरियर वेगस नर्व आती है, जिसकी एक ब्रांच हिपैटिक ब्रांच होती है, और फर्दर ये जो ब्रांचिंग है ये इंटीरियर नर्व ऑफ लेटर जेट बनाती हैं। ये इंटीरियर की बात है। अगर हम पोस्टीरियर में देखें तो ये पोस्टीरियर वेगस होती है, जिसकी एक ब्रांच सिलियक ब्रांच बनाती हैं, और फर्दर आगे कंटिन्यू करके ये पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटर जेट बनाती हैं। तो ये नर्वस सप्लाई है। हमने कहा ना कि स्टमक बेसिकली बोथ यानी दोनों तरीके की सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई होती है इसमें। सिंपैथेटिक में अगर देखें तो सिंपैथेटिक सप्लाई जो इसकी होती है वो बेसिकली T6 और T9 स्पाइनल कार्ड से राइज होती है। और अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो यह बेसिकली एंटीरियर और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक के थ्रू इसकी सप्लाई होती है। इंटीरियर ट्रंक जो होता है, हमने बताया ना फिगर में, जो हमारा इंटीरियर ट्रंक जो इंटीरियर वेगस है, इंटीरियर जो ट्रंक है, इंटीरियर और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक के थ्रू इसकी सप्लाई होती है पैरासिम्पैथेटिक में। तो जो इंटीरियर ट्रंक जो होता है वो बेसिकली फंजस बॉडी, पाइलोरिक एंटेरम और पाइलोरिक कैनाल को सप्लाई करता है, जबकि वहीं जो इसका पोस्टीरियर ट्रंक होता है वो इसके फंजस और सीलियक ब्रांच को सप्लाई करता है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा स्टमक। उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको समझ आया होगा। इससे जुड़े जो भी सुझाव हों आप हमको दीजिएगा। आप स्वतंत्र हैं और मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।